अम्बरीश राजा के मन में असंतुष्टि हो गई। कैसी? मैं अभी सेवा में कोई चूक कर रहा हूं, राजा हैं पर सुबह केवल एक बार मुकुट पहनते हैं, पूरी दुनिया को दिखा देते हैं एक बार सभा में, फिर उसके बाद मुकुट उतार करके और स्वाफी वगैरह कमर पर बांध करके और बिल्कुल सेवक बन करके अपरस में सेवा में चले जाते हैं ठाकुर जी की में। एक दिन अम्बरीश राजा के मन में आया कि मुझसे सेवा में कुछ तो छूट रहा है। ऐसी कौन सी सेवा है जो शायद मैं नहीं करता हूं, कहीं और से हो रही है। और तभी उनके मन में क्या आया, आटा गूंद रहे थे, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश आटा गूंद रहा है, पत्नी को भी अधिकार नहीं है सेवा में आने का, तुम बाहर रहो, बच्चों को संभालो, परिवार को, ठाकुर जी की सेवा में खुद करूंगा। आटा गूंदते गूंदते मन में आया, ये आटा पहले अनाज था, ये आटा कैसे बना? बोले आटा बना पीसने से, किसी ने चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है? बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी? और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पर हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्त द्वीपों का राजा बना किसने दिया है? ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न